ओके, सब लोग देख पा रहे हो पेपर? यस सर। ओके, ये मेडिकल का है और मेडिकल के पेपर में टाइमिंग होती है लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन, राइट? ओके, हमेशा ध्यान रखना, पहले हमेशा हमको अटेम्प्ट करना है कौन सा सेक्शन? केमिस्ट्री, क्योंकि या तो होगा या तो नहीं होगा। क्लियर है? टाइम नहीं वेस्ट होता इसमें, कोई क्वेश्चन लेके बैठना नहीं पड़ता अपने को। क्लियर? पहला क्वेश्चन, सब लोग तुरंत अभी, पहला क्वेश्चन सब लोग कॉपी का सब लेके बैठो। हाँ हाँ, हुआ? पहला क्वेश्चन हुआ सबसे? हेलो, 8 ही लोग आए, बताओ अभी तक। सीधा क्वेश्चन था भाई, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 सेकेंड आंसर है इसका। 2 2 4 1:2 1:2, ये रहा आंसर। क्लियर है? यस सर। ओके, 47 क्विक। 45 क्वेश्चन होंगे इसमें, हमें कंप्लीट करना है इसको कहते आधे घंटे में। कम ऑन, डू इट। फोर्टी सेवन बी ऑप्शन सर। करेक्ट। वेपर डेंसिटी डबल है तो मोलर मास भी क्या होगा? डबल, क्योंकि वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास बाय 2। सही है? यस सर। समझ रहे हो ना? नीट में लिटरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जल्दी करने होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एमिशन बोला है तो ऊपर से नीचे करना चाहिए। +2 वालों का, अच्छा इन +2 वालों का, इनका फुल ग्रेड 11 टेस्ट है। हाँ सबको पता है, सबको इन्फॉर्म 28 का। एक बार आप भी बोल दीजिए, रिमाइंड कर दीजिए, 28 वाला टेस्ट बन गया +2 वाला। कौन सी +2 की बात कर रहे हो? ये लो, ये ऐसा बोलना था इसी। तुम भी +2, ये +2, मैं कंफ्यूज चल रहा हूँ। हाँ भाई, 48 हुआ। नहीं याद हो बता देता हूं ताकि घर पे जाके याद कर सको एक बार। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/n1² -1/n2², राइट? और एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो जिसका ये सबसे बड़ा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, राइट? तो एमिशन बोला है, मतलब एमिशन क्या होता है? ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन। तो 3 से 1 चेक करो कितना आ रहा है? 8/9। 5 से 2 कितना आ रहा है? 21/50। 50 नहीं, 100। बड़ी वैल्यू कौन सी है? 8/9। Yes, sir. दैट्स द आंसर। क्लियर है? Sir, second option 8. कौन सा? नहीं सर, कुछ नहीं, वैसे गलती से। ओके, 49th। दिस यू हैव टू डू। स्पिन तो प्लस हाफ या माइनस हाफ ही होगी, राइट? जरा डिफिकल्ट नहीं है, करना थोड़ा इजी है, ये बताता हूँ। सर कितना टाइम हुआ है क्लास स्टार्ट हुई को? 3 क्वेश्चंस, 1 2 3। मेडिकल का पेपर चल रहा है फिलहाल, तो तुम लोग अटेंड करो ताकि तुम्हारी स्पीड बिल्डअप हो।
मेडिकल का पेपर करने का फायदा एक ही होता है, स्पीड बिल्डअप हो जाती है। लेवल कम होता है बट स्पीड अच्छी बिल्डअप हो जाती है इसमें। जल्दी सोचने की प्रैक्टिस अच्छी होती है मेडिकल के पेपर करके। मैं तो बोलता हूँ अगली बार तुम लोग को भी मेडिकल का पेपर अलॉट कर दिया करूंगा सब लोगों को, शाम को दे के देखना। और टाइमिंग तो करूंगा, तो उनके लिए होते टाइमिंग 2 घंटे की 3 घंटे की, तुम्हारे लिए टाइमिंग 2 घंटे की, क्योंकि तुमको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री करना है। क्या कहते हो? सही है सर। Yes, sir. ओके। और एक और अच्छी बात, मेडिकल का पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जेईई मेन में। 3 एक तो मिल ही जाएंगे, पक्की बात है। हम्म 49 का चेक करते हैं। देखो एक बात तो क्लियर है, पोटेशियम एटम 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, राइट। अब दो पॉसिबिलिटीज है, अगर n की वैल्यू 2 हो तो s की वैल्यू प्लस हाफ, राइट। Yes, sir. या फिर n की वैल्यू 3 हो और s की वैल्यू माइनस हाफ। दो ही पॉसिबिलिटीज है, और कुछ लग रहा है तुम लोग देख के? Yes, sir. क्योंकि स्पिन की वैल्यू वैल्यूज होती हैं, इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन होते हैं, एक प्लस हाफ होता है और एक माइनस हाफ होता है, करेक्ट। अब तुम ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, इस नंबर की तरह है। ऐसे देख रहे हो तो 9 है, ऐसे देख दो 6 है। क्लियर है? गूगल मत करना। अब सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 प्लस हाफ होंगे और 4 माइनस हाफ, राइट। हमें प्लस हाफ वाले चाहिए। कितने हो गए? 4। थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस हाफ वाले होंगे और 4 माइनस हाफ वाले। कौन चाहिए अपने को? माइनस हाफ। 4 इसके 4 इसके, तो कितना हो गया? 8। जब भी क्वेश्चन क्वांटम नंबर का आएगा और एलिमेंट दिया हो, कॉन्फ़िगरेशन जरूर लिख लेना। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ओके। रिपीट करना, क्या बोला था आपने कॉन्फ़िगरेशन वाला? जब भी कोई एलिमेंट दिया हो, ठीक है, जैसे पोटेशियम दिया था इसमें, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना फिर लगाना क्वांटम नंबर्स। ठीक है। ठीक है? यस यस। ओके। 50 एवरीवन। कहने को इक्विलिब्रियम का है पर है बहुत इजी। बहुत इजी है, जल्दी करो। हाँ 50 हुआ। कहने को इक्विलिब्रियम है, सुनो, इसका 2 मोल, इसका 2 मोल, इसमें से 2x कटेगा, इसमें से x कटेगा, तो ये वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगी ना p से। पता है ना ये x to x कहां से आया? हाँ, वो रिएक्शन दे रखी है इसकी स्टोइशियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्रिक कॉम। जिस समय इसका 1 मोल कटता है, इसका 2 मोल कट रहे होते हैं, तो दोनों के 2 2 है, इसमें से 2x कटेगा, इसमें से x कटेगा, तो इसकी वैल्यू ज्यादा ही आएगी। हाँ ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके। 51।
जो 11th का भूल गए उसे रिवाइज हो जाएगा। इतने ही लोग आते हैं यार, हद पे। बाकी को फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है। हाँ क्या अपने वाला कोई नहीं, तो मतलब अपना वाला तो अपने 4 बजे चेक करते हैं। हम्म बी ऑप्शन। चेक करें। ओके, रिएक्शन कोशेंट P2 की पावर 2 अपॉन P4, राइट। अब लोग पूछेंगे मुझसे सर ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशेंट एक ही तरह से लिखे जाते हैं, बट ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे होता है, ये किसी भी समय लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो P2 कितना है, 2 मोल है। 2 मोल 2 लीटर में स्क्वायर डिवाइडेड बाय P4 3 मोल है 2 लीटर में। ठीक है, ये तो कट ही गया, 2/3 आ जाएगा। सही है, गुड। $52 इजीएस्ट क्वेश्चन पॉसिबल एवर। अगर क्वेश्चन से ना हो तो ऑप्शन से कर दो, आंसर आ जाएगा। जिनको याद नहीं आ रहा, पीएच ए ऑप्शन। इक्वल टू, गलत, बहुत बड़ी गलती कर दी। सी ऑप्शन। देखो कैसे करना है। H2SO4 का कितने H प्लस है, 2। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन सबका लगा दो माइनस लॉग, इन सबका लगा दो माइनस लॉग, इसका मैच कर जाएगा सी ऑप्शन पर। ट्रिक नंबर 711, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो ऑप्शन सॉल्व कर डालो एक एक करके। क्लियर है? ओके सर। चलो 53 शायद याद ना हो, हाइड्रोलिसिस। इतना बस ध्यान रखना, ओनली salts of weak acid and weak base undergo hydrolysis। ए ऑप्शन। बस हो गया। सब लोग लिखते भी जाओ कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, इसमें दोनों वीक है। ठीक है, वीक बेस एक ही पढ़ा है पूरे सिलेबस में अपन ने, अमोनिया, बाकी सबको स्ट्रॉन्ग मान के चलो। और वीक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाती हैं बस, और 4 एसिड्स ही स्ट्रॉन्ग है, H2SO4, HCl, HBr, HNO3। HI और समटाइम्स HNO3। ये सारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, बाकी सब वीक हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके 54 बफर का क्वेश्चन है। एक काम करते फिलहाल छोड़ देते हैं ये वाला क्वेश्चन तो, ठीक है, बड़े टॉपिक्स के है ना। एक बार को बताया तो कौन बड़े टॉपिक में रिवाइज करने, आयनिक और थर्मो रिवाइज करना तुम लोग अच्छे से एक बार। ठीक है, 55 55 ट्राई करना।
चलो ट्राई करो 50 बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ के ऊपर, फर्स्ट लॉ। हो गया? ओके, फोर्सला क्या होता है? फोर्सला होता है Q B option. du प्लस W। हाँ, बी ऑप्शन। ओके, हीट कितनी है? 350। डेल्टा यू निकालना, और वर्क कितना, प्रेशर कितना दिया है? 42 इंटू 10, 420। Yes, sir. Delta U minus 70. नीट के क्वेश्चन है भाई, आराम से होते हैं, ध्यान रखना, बस स्पीड चाहिए। फिजिक्स वाला लिया ना, ये फॉर्मूला फिजिक्स वाला है। एंड में वर्क का आंसर लिखते वक्त मैं आंसर चेंज करके उसको -470। हाँ सही तो है, दिक्कत ही खत्म। ओके 56 फॉर्मूला बता देता हूं। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा NG पता है क्या होता है? जैसे ये रिएक्शन है, गैस के कितने मोल्स हैं? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, 4 - 2 2। क्लियर है? दोबारा, एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल्टा NG/RT। और अरे हिंदी में लिखता हूँ ना बेवकूफ, में क्या लिखा जा रहा हूँ, मातृभाषा के ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, जो पेपर से आंसर की। ठीक है, अब आगे सुना ध्यान से। डेल्टा एन जिसने निकालता है, मान लो कोई रिएक्शन है, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O गैस मान लेते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स है गैस के? 2 हैं। रिएक्शन है कितने? 3 है, तो 2 - 3, ये डेल्टा एनजी हो जाएगा। अब करो ये क्वेश्चन जल्दी से। 56 देख रहे हो, 20 मिनट हुए सिर्फ, एंड वी आर डन फॉर 20 क्वेश्चन, को भी समझाते हुए। हो गया? सॉल्व करना नहीं, सॉल्व नहीं करना। B option? हाँ, नहीं नहीं नहीं। देख डेल्टा एच दिखा रखा है इसका, इसका डेल्टा एच 92 है। फॉर्मेशन, ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उल्टा कर दो, +46। 1 मोल के लिए होता है, 2 मोल के लिए +92 हो गया। अब 92 माइनस डेल्टा NG/RT आएगा, 92 छोटी वैल्यू आएगी कोई पॉजिटिव में, ऑप्शन एक ही है। सॉल्व तो करना ही नहीं था, नहीं तो R और T को मल्टीप्लाई करने में जान निकल जाती। सॉल्व नहीं करना था। क्यों? अगर हम R 1/12 ले लें, नहीं वो 1/12 नहीं है, 100/12। वो रिडबर्ग, वो ठीक। मतलब फॉर्मूले में बस मैंने क्या किया, डेल्टा NG/RT तो पता है डेल्टा NG पॉजिटिव है, 92 छोटी वैल्यू आएगी, छोटी सी, ये रही
खत्म। क्लियर है? 57। तुरंत आंसर बताओ यार। हाँ, दैट्स इट। बॉन्ड एनर्जी समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड बॉन्ड एनर्जी? एनर्जी needed to break 1 mole of bond. Energy needed to break 1 mole of bond. सबसे ज्यादा किसकी लग रही है? 250 Cl की। तो सबसे ज्यादा तोड़ने में इसको मुश्किल होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इसी का होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, मेरा प्लान है मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 60 तक, ठीक है? और फिर पूरा पेपर मैं कहता हूं उसमें डाल दूंगा, क्या बोलते हैं ग्रुप पे, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे इसका, और डाउट्स लेंगे अपने टीचरों से, ठीक है? ओके सर। क्लियर है? यस यस सर। ओके। और बायो वाले लोग, बायो वाले सर से, मैम से, जो दोनों। क्लियर है? इसके आंसर की भी है मेरे पास, आई थिंक सो, हाँ है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए कह रहा हूँ, वो रिवाइज करने तुम लोग को, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। जरा बताना 64 करना सब लोग, 64 सब लोग, एवरीवन 64 क्वेश्चन। फंक्शनल। हक, नहीं, चैन, सेम फंक्शन है। चैन। यस सर। यस सर चैन। एक में 4 की, एक में 4 की चेन, एक में 5 3 की है, और दोनों में COH ग्रुप लगा रखा है। फंक्शनल कैसे हो गया भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लगा हुआ है। दोनों में लगा है, कुछ भी फंक्शनल है। कम ऑन है। आहा, 63 करना। हाँ दिख गया आंसर। एक सिग्मा थोड़ा ना होगा पागल। पहले पाई बॉन्ड गिन लो, 2 है, सेकंड या सर फोर्थ सेकंड होगा। ऑप्शन। और सिग्मा ऑब्वियसली बात एक थोड़ी होगा, सिग्मा ज्यादा होगा ना, 9। यस सर। सेकंड ऑप्शन। 9 ऑप्शन। आई होप मेडिकल के बच्चे हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं क्वेश्चन करते कैसे, आई होप। हाँ भाई, एवरीवन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 58, और भगवान के लिए बैलेंस नहीं करना इसको। क्वेश्चन 58। थर्ड ऑप्शन। हाँ, फोर्थ ऑप्शन। रख के देख लो, आ जाएगा। हाँ, सेकंड कैसे? देखो वहां पे H2O है, बैलेंस रिएक्शन ये होगी 6 1 14 6 2 7, ये रहेगा बैलेंसिंग। इनको याद नहीं, सिखाया था एक बार। आयरन +2 से +3 में जा रहा है, कितना डिफरेंस हो गया? एक, एक। ठीक। क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, डिफरेंस कितना है? 3। एटम कितने हैं? 2, 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1। अब यहाँ 6 Fe3+ है, यहाँ भी 6 होंगे, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ भी 2 होंगे, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14H+, 14H+ हो गया बैलेंस्ड। क्लियर है? यस सर। अब इतने दिनों से इक्विवेलेंट पढ़ा रहा हूं मैं, देखता हूं किसका आंसर आता है। 59। कम ऑन, सही करो इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन।
What? सही, थैंक गुडनेस, लाज रख ली। +5 से -3 कितना डिफरेंस होता है? 8 m/8 खत्म। याद है ना, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर रेडॉक्स के लिए क्या होता है? क्लियर है? 8। क्लियर है? यस सर। मैंने क्लास में इक्विवेलेंट्स रेडॉक्स वाला भी करवा दिया है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा। नो सर। रेडॉक्स वाला करवाना है अभी ना? हाँ, नॉर्मैलिटी के साथ। नॉन रेडॉक्स वाला करवा दिया ना, एसिड बेस वाला, जो चैप्टर के काम आएगा अपने। नॉन रेडॉक्स वाला करवा दिया है ना, H+OH- सॉल्ट वाला। देखो, हेनरी से पहले पढ़ाया होगा इक्विवेलेंट कंसेप्ट। चलो कोई बात नहीं याद है। 60th जल्दी। डी ऑप्शन। सही है, सीधा मेमोरी बेस्ड था। याद रखना, क्रिटिकल प्रेशर A/27 B², क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27 RB, क्रिटिकल वॉल्यूम 3B। हो गया, सही है। अब सुनो, यहां तक मैंने करवा दिया, अब मैं पेपर भेज दूंगा उस पे ग्रुप पे, ठीक है, आंसर की के साथ। तुम लोग को भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे। अब उठाते हैं जेईई मेन वाला। अब जेईई मेन वाले में स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती, बट एक्यूरेसी चाहिए होती है। ओके, जेईई मेन वालों, पहले हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री पहले करोगे क्वेश्चन देख के बस देख लेना, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो आगे बढ़ो। क्लियर है? अब जैसे क्वेश्चन 26 है, ट्राई करो जरा। एटॉमिक मास में पढ़ा देता हूं तुम लोग को। एटॉमिक मास पोटेशियम का 39 होता है, बाइकार्बोनेट है तो H का 1 होता है, C का 12 और O का 16। बी ऑप्शन है। चेक करते हैं। KHCO3 will give K2CO3 सी plus ऑप्शन। H2O यस plus। सर, सी आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? करेक्ट। अब ये कितना मोलर होता है? 39, 100 होता है लगभग इसका। 100 से निकलता है, 2 टाइम्स कर दो, इसका कितना हो जाएगा? 200 से, 200 से निकलता है 44। अब 1.5 जिसका कि 80%, उससे कितना निकलेगा ये निकालना यूनिटरी मेथड से। तो 44 इंटू 1.5 इंटू 80 अपॉन 200 इंटू 100। अगर सॉल्व हो रहा है जल्दी तो कर लेना, ना सॉल्व हो रहा हो तो आगे बढ़ जाना, टिके मत रहने की क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है? सबको क्लियर है बात? यस सर। यस सर। एक ही क्वेश्चन में टिके मत रहना, अगर सॉल्व हो रहा है करो, नहीं तो आगे बढ़ो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब सुनो आगे। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बिना पूरे स्टेटमेंट्स पढ़े मत सॉल्व करना।
एक एक स्टेटमेंट को सब पढ़ो अच्छे से। पहले तो लिख लिया करो साइड में कि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ योर नेम इज हर्षिता, तो यू विल राइट डियर हर्षिता, ध्यान से देख इनकरेक्ट पूछा है, और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना। क्लियर है? प्रणाम मौसी जी। ठीक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है, अगर याद हो तो। प्रिंसिपल से आता है साइज, एजीम्यूथल से आता है शेप, और मैग्नेटिक से आता है डायरेक्शन, राइट? तो बिल्कुल सही है ए। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डी ऑर्बिटल्स कैन अज्यूम 5 ओरिएंटेशन। सही बात है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम मतलब क्यों होता है? मैग्नेटिक फील्ड लगा हो, इनकी अलग अलग बदल जाती है ओरिएंटेशन। द वेव फंक्शन एसोसिएट विद हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड, ये भी सही बात है। अगर तुम्हें थोड़ा भी याद हो, अगर डी सब शेल है, अगर डी सब शेल है, हाफ फील्ड वाला और फुल्ली फील्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, याद है? बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री, क्योंकि हर तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर बटे हुए हैं। तो सारे सही है इसमें, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। क्लियर है? यस सर। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को तो तुम लोग ना, पता है, हर एग्जाम के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तुम लोग कॉपी में लिख लिया करो कहीं पे, ताकि वो याद रहे। 28 जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं ऑर्बिटल्स के लिए, रेडियल नोड्स होता है। अभी मैं बोला सर क्वांटम नंबर भी याद नहीं है। अरे जैसे मुझे बोला ना कि सर मुझे क्वांटम नंबर से भूल गया हूं, मैं क्या करूं? मैं बोलूंगा बंदूक के लिए मुझे मार डालो। ठीक है, ध्यान रखना, इसका यही आंसर होगा। प्रिंसिपल एजीम्यूथल। अब जरा बताओ, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2। तो एंगुलर नोड तो 2 हो जाएंगे, ऑप्शन 2 कैंसिल। ये तो फॉलोइंग करेक्ट पूछे को टिकता है। लो पहला सही है, हो गया, पहला सही है। नहीं, बाकी भी चेक करनी चाहिए। वो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? नीचे सर देखो। स्क्रॉल करो ना। अच्छा, एक मिनट। अच्छा ये वाला, एक आध चेक देखो। 1 तो सही हो गया, 1 तो सही होगा। 4 चेक कर ले तो मेरा आंसर आ जाएगा। 4 तो गलत है, तो आंसर तो बी होगा या तो ए होगा। ठीक है, आंसर बी होगा या तो ए होगा। तो फॉर्मूला रे फिर वही आ गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम तो पता ही है क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई होता है। ऑर्बिटल वाले का ये रहता है, एल की वैल्यू 2 है, पुट कर दो, √6। हाँ सही है, तो 1 और 3 आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो नीचे क्वेश्चन था, देखा ही नहीं मैंने। क्वांटम नंबर्स तो सबको होना चाहिए पता। क्वांटम नंबर्स अगर खराब हो रहा है तो कुछ नहीं कर रहे ऑर्गेनिक में बैठ के, तो पूरा इनऑर्गेनिक रट्टा मारना पड़ेगा। 29, लेट्स सी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है। अब लेट मी सी लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में। करो करो, सब लोग करो। मुस्लिम याद नहीं कर रहे। सी ऑप्शन। डी,
चेक कर ध्यान से। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उतना डेविएशन होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम उतना कम डेविएशन। बी तो मैं चेक ही नहीं करता डेविएशन के लिए, क्यों, सारे बराबर वैल्यूज लगभग हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ए तो सही है ही, सबसे बड़ा ए इसका है, बी भी सही है और सी भी सही है। फॉर्मूले सीधे फॉर्मूले से किया। क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था, क्या था फॉर्मूला? 8A/27. अपॉन 27 RB। गुड, ठीक है। डेविएशन देखते कैसे हैं, ग्रेटर ए मोर डेविएशन, ठीक है, ग्रेटर ए एंड बी। अगर ए बराबर लग रहे हैं तो बी बी देख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। जितनी ज्यादा वैल्यू होती है वैन डर वाल्स कांस्टेंट की, डेविएशन तो ज्यादा हो, ठीक है। और क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? V equals to 3B। VC इक्वल टू 3B, और B होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनटू 4। जिसका B बड़ा होगा उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो 1 2 3 सारे करेक्ट है, क्लियर है। ये सारा करवा क्यों रहा हूं, ताकि हर चैप्टर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिवाइज हो जाए टेस्ट से पहले पहले, और अगले डाउट में यही करने वाला हूं, ठीक है, क्लियर है। ओके, मुझे भी क्लियर है। ओके, थर्टियथ, जिनको नहीं याद, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल इक्वेशन ए से आता है, और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आ जाता है बी से। और वैन डर वाल फोर्स ऑफ वो इक्वेशन क्या होती है, NB nRT। क्लियर है, क्लियर है। अब बताओ, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम तो है नहीं, बोल रहा है पॉइंट मास है, ये कट जाएगा, बी तो रहेगा नहीं ऑप्शन में, ए ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन कट गया, ए रहेगा, सी ऑप्शन कट गया, बचा ही डी। क्लियर है। रियल गैस इक्वेशन सिंपल, बस ये याद रखो, हाई प्रेशर पे A0, लो प्रेशर पे B0, लिखना तो लिख लो ये। हाई प्रेशर A नेग्लेक्ट, लो प्रेशर B नेग्लेक्ट, सीधे क्वेश्चन से। थर्टी वन देखता हूँ दोनों क्या करते हो उसमें। एवरीवन ट्राई क्वेश्चन 31 प्लीज, देखता हूँ कितना याद है। आर की वैल्यू 0.0821, मैं बता देता हूँ। थर्टी, हाँ ये रहा क्वेश्चन। तुम लोग दिख रहा है क्वेश्चन, नहीं दिख रहा? सर सी। हाँ, सी सर सी। चेक करते हैं थोड़ी देर में। ये रहा, हाँ अब सही, अब सही दिख रहा है। स्प्रेड टाइप्स,
और डोंट वरी, ऐसा पेपर तुम्हारा नहीं होगा, ये तुम्हारे सीनियर्स का पेपर था विजेता वालों का। बेचारे रो धीरे सर कहाँ से लेके आ गए क्वेश्चंस, क्योंकि एक साथ देखने का आदत नहीं है ना, जबकि डाली थी आदत लास्ट ईयर। अब सुनो ये क्वेश्चन करना कैसे बताता हूँ। ओके, टेल मी प्रेशर डेंसिटी रिलेशन क्या होता है? P equal to DRT by M। सही। पहले हम इफेक्टिव मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रेशर है 180 एम, डी की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 0.0821 और तापमान है 400 केल्विन डिवाइडेड बाय एम। एम की वैल्यू आ जाएगी 0.0821 इंटू 8 से, ऐसी छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरा फाइनल आंसर ये तो है नहीं। अब देखो, इसका मान लो 1 मोल है, एक में से x कटा, इसका x बना, इसका 2x, टोटल कितने हो गए? हो गए, करेक्ट। इस 1 मोल का मास क्या था? 82.1, यस और नो? Yes sir। मेरे हिसाब से मोल्स बदल जाएंगे पर मास नहीं बदलता, मास कंजर्व होता है, राइट? राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो 82.1 डिवाइडेड बाय मोल्स कितने होगा टोटल? अब टूट फूट के 1 + 2x इक्वल टू 0.0821 इंटू 800। कितना आ जाएगा ये? 1000 है ना? 1000 आ गया ये, 800 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1.25। 1 + 2x इक्वल टू 1.25, x इक्वल टू 0.125, 12.5%। सही है? यस सर। क्लियर है? पेशेंटली करो बट सही करो, ध्यान रखना। 43, 17 मिनट है अपने पास बिफोर द नेक्स्ट डाउट सेशन। सेम आईडी होता है, सबको पता भी है। हाँ, कंफर्म कर लेंगे। 32 छोड़ देना, 12 का क्वेश्चन गलती डल गया इसमें, बट वो यही क्वेश्चन ढंग से कर पाएगी 12 का। काइनेटिक्स हश 33। एक मिनट, अमोनिया कॉम्प्लेक्स तुम नहीं कर पाओगे सॉल्व। 34 छोड़ देना, 35 हो जाना चाहिए, 35 हो जाना चाहिए। सर पहले वाले का आंसर सी था वैसे, किसका? वही जो आपने भी छुड़वाया। 33? हम्म, 33 का आंसर होगा डी मोर देन ए मोर देन, यस डी ऑप्शन होगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं वो कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अभी तक। नहीं मुझे लगा ऑड वन आउट करके आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं आयनिक है, आयनिक बाप चैप्टर होता है, वो ऑड वन आउट से कभी नहीं होता। हाँ 9 बजे फाइनल, नहीं होता 9 बजे नहीं होगा फाइनल। 35। हाँ वर्मा सर पता नहीं कहाँ आ गए, घर पे गए होंगे, कॉल कर लेगा उनको।
हाँ हाँ, दिख ही रहा है। अबे सिंपल है, सर सी। ये तुम्हें रटवाई थी तुमको, इसका वैलेंस बेटा किसी भी रिएक्शन में 6 ही आने वाला है, और एसिडिक मीडियम में KMnO4 का 5 होता है, 5। तो इसी रेशियो में मोल्स आएंगे ना, या तो 6:5 है, 5:6, एक ही ऑप्शन आ रहा है। यस सर, डी हो गया। डन। 36 देख के वाला क्वेश्चन, हाँ ये रहा। अरे परऑक्सी लिख दिया ना, -1, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन होगा -2, खत्म। अरे परऑक्साइड 2 होते हैं तो ऑक्साइड होता है, वो तो होगा ही, वाटर में होगा, और एक परऑक्साइड O2 2 नेगेटिव, हो गया। क्लियर है? थर्टी सेवन, रेजोनेंस के बारे में क्या गलत है? लो, कंट्रीब्यूटर मतलब मोस्ट स्टेबल, हाँ डी, क्योंकि ये सारे पॉइंट स्टेबल कर रहे हैं। देखो जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे उतने ज्यादा लूज में बैठा होगा। मस्ट हैव एज मेनी ऑक्टेट एज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स। और ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि इलेक्ट्रो नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव जचेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव। ये यार स्टेटमेंट ही याद रख लो सब लोग, स्टेबिलिटी के रूल्स है ये, जो क्लास में लिखवाए थे, आंसर ही हो जाएगा। ये सुनो, टॉपिक्स लिखते जा रहे हो ना, कौन तुमको पढ़ने चाहिए बैठ के अभी? एक तो आयनिक, एक थर्मो, एक ये रेजोनेंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेजोनेंस, पूरा होना चाहिए तुम लोग अच्छे से। क्लियर है सब लोग? सारे उसी पे देखो, ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चंस आ गए। ये तो सीधी रिएक्शन है, Br2CCl4 एंटी एडिशन। रिवाइज ना चालू करो ऑर्गेनिक वाला, दोबारा करेंगे बैठ के उसको। 46 सबको याद होगा आंसर, नहीं? सर 12। 20 हेक्सागोनल, 20 हेक्सागोनल, 12 पेंटागोनल, ऐसा होता है ना? एक मिनट, पेंटागन होता है, उस पे हेक्सागन चिपके होते हैं, बक मिक्सर फुलरीन, है ना? तो एक बात तो क्लियर दिखी ना स्ट्रक्चर का एक हिस्सा देख के, कि हेक्सागन ज्यादा होते हैं पेंटागन कम होते हैं, राइट? राइट, हेक्सागन ज्यादा होते हैं पेंटागन कम होते हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0, हाँ sp2। अब देख लो, ये होता है स्ट्रक्चर, फिर इसको क्रिएट करते रह के एक पूरी बॉल टाइप बन जाती है, बक मिश्र फुटबॉल जैसी, राइट? याद रख लेना, इसमें जीके का क्वेश्चन भी और बहुत बार आया हुआ है, मतलब जेई मेन में आया, यकीन नहीं करो तुम लोग, जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है कि C60 में कितने हेक्सागन रिंग्स होती है। C60 में 60/3 20 हेक्सागन रिंग्स होती हैं, 60/5 12 पेंटागन रिंग्स होती हैं, ठीक है? हाँ सर 0 क्या कह रहे थे आप? 0 अभी बोल रहे थे ना, और कोई ऋषि सादा बैठा हुआ है, वो पूछ रहा है कार्बन का OS नंबर क्या होगा C60 में, 0। ए
तुम लोग को भले ही रिएक्शन याद ना हो, 45 का आंसर बताओ। भले तो कोई रिएक्शन याद हो, 45 का आंसर बताओ। 45 का, हाँ। सर बी लग रहा है। अरे बी होगा, एटम कंजर्व्ड है देखो, Mg प्लस CO2, एक Mg एक कार्बन दो ऑक्सीजन, कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? सर बी ऑप्शन था। डन, समझ में आया इनऑर्गेनिक कैसे की जाती है पेपर में? यस सर। ओके 44 सुनो, हाइड्रोकार्बन का पार्ट था एल्काइन प्रेपरेशन में। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जो कार्बाइड होता है ये देता है मीथेन, ठीक है, इसका कार्बाइड जो होता है वो देता है मीथेन। कैल्शियम का देता है इथाइन और Mg का देता है प्रोपाइन। याद कर लो। अभी समझ में है फुल पेपर देने से क्या फायदा होता है? 11th बार बार रिवाइज होती रहती है, वो भी रैंडम में, और क्वेश्चन भी जब रैंडम ही आने वाले तो रैंडम रिवीजन इज इंपॉर्टेंट ना। यस और नो? तो तुम लोग को ये टेस्ट करवाने का एक ही रीजन है, तो पता लग जाएगा हाँ कौन कौन से चैप्टर करके जाने हैं। जरा इसका बताना आंसर 40th का। फोर्टी बताओ आंसर क्या होना चाहिए? डी। सी तो वीकेस्ट है और तो इफेक्ट। अगर याद ना हो तो बता देता हूं। एक मैंने पॉइंट बताया था, नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन मोर बेसिक देन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर। अब उसके लिए पहले पता होना चाहिए रेजोनेंस, ठीक है, पहले पता होना चाहिए रेजोनेंस उसके लिए। अब इसमें लोन पेयर है कॉन्जुगेटेड बेंजीन के साथ, इसमें भी है, ये तो ऑर्थो इफेक्ट से मर गया बेचारा, हटाओ इसे। इसमें देखो ये दोनों मिथाइल और ये तीनों मिथाइल कभी लोन पेयर को पास पहुंचने ही नहीं देंगे, डी ऑप्शन। ऑर्गेनिक बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज है, वो बार बार एचपी करने से जितने लोग ईमानदारी से हिमांशु पांडे की है उन्हें याद होंगे कंसेप्ट, जिनने नहीं की है अब करो बैठ के, नहीं तो कुछ नहीं करना होगा, रिव्यू में फीडबैक डालना पड़ेगा। ऑर्गेनिक बहुत ही टफ होती है, सही समझ में आता नहीं क्लास के अंदर, ठीक है, ध्यान रखो। अब सुनो, ये पेपर तुम लोग को भेज रहा हूं मैं आंसर के साथ, दोबारा ट्राई करना, इसके डाउट जरूर लेना मुझसे, ठीक है। इसका फुल पेपर मिलता है मुझे तो मैं बताता हूँ, ठीक है, क्लियर है? ओके सर। अब सुनो, ऐसे रैंडम टेस्ट मिलते हैं कहीं पे भी, चैप्टर वाइज फुल 11th वाले, तुम गूगल पे टाइप करोगे ना फुल ग्रेड 11 टेस्ट, करना चालू करो, पूरे साल करते रहो, 11th पूरी रिवाइज हो जाएगी टेस्ट के फॉर्म में। और जो टेस्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको नोटबुक पे लिखो कि हाँ ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करवाए गए हैं, ये क्वेश्चंस एज इट इज याद होने चाहिए, और बार बार उन्हीं टेस्ट को रिवाइज करते रहो। वो जो बैठ के धड़ल्ले से पढ़ रहे होते हैं ना, बैठ के थ्योरी पढ़ रहे होते, उससे तरीका होता पढ़ने का, वो नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? यस। ठीक है, अब मिलते हैं फ्राइडे को अपन लोग, तब तक काम चालू करो, 28 का दिन बहुत बड़ा दिन है। सर हाँ आप इसकी रिकॉर्डिंग अभी अपलोड करोगे यूट्यूब पे अपने? हाँ तो जल्दी कर देना प्लीज थोड़ा। हाँ, और कुछ मालकिन? नहीं सर बस इतना ही। ठीक है।
थैंक यू सर। सर फ्राइडे को आप इसके आगे करवाओगे ना? हाँ सर हाँ सर आपको किस चीज की फुल पीडीएफ चाहिए? किसकी? अभी आपने कहा था कि अगर मुझे इसकी फुल पीडीएफ मिली तो भेज दूंगा। अरे ये जो टेस्ट मैंने किए, मेरे पास केमिस्ट्री सेक्शन पड़ा है इसका, मेरे पास केमिस्ट्री का सेक्शन पड़ा हुआ है। अगर पूरा पेपर मिल जाना है भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है।